उन लोगों ने पहले लोगों का भरोसा जीता, फिर उसी भरोसे के बल पर लोगों की रकम हासिल की। धीरे धीरे ये रकम बढ़ती चली गई और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास करीब 30 करोड़ रुपए जमा हो गए। बस यहीं से शुरू हुआ उन शातिरों का खेल। लोगों के खाते में रकम जमा कराने का वादा करना, फिर रकम की फर्जी रसीद देकर यह झांसा देना कि उनके पैसे खाते के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं, फिर पैसों पर हाथ साफ करते हुए फरार हो जाना। लोगों को ठगने वाले वो दो शातिर जिन्होंने बिहार में 30 करोड़ का गबन किया, फिर दिल्ली में आकर रहने लगे और फिर दिल्ली से एक नए ठिकाने की तलब वो बढ़ने लगे। वो पति और पत्नी को गोरखपुर की पुलिस ने धर दबोचा, जिसके साथ ही जुर्म का वो किस्सा सामने आया जिसमें पति और पत्नी ने मिलकर करीब 30 करोड़ की रकम पर हाथ साफ किया। पहले भरोसा जीता, फिर हुई लूट। पति और पत्नी ने उड़ाए 30 करोड़ रुपए। भरोसा, धोखा और फिर करोड़ों पर हाथ साफ। बिहार में कांड, दिल्ली में बनाया ठिकाना। 30 करोड़ की साजिश का पर्दाफाश। नाम धीरज अग्रवाल, पता छपरा बिहार, जुर्म 30 करोड़ धोखाधड़ी। पुलिस की गिरफ्त में शर्म से चेहरे को झुकाए खड़े इस शख्स की क्राइम कुंडली में बेहद संगीन जुर्म दर्ज है। लोगों को लूटने में माहिर धीरज जब गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा तो सामने आया एक ऐसे शातिर का सच जो लोगों का भरोसा जीतकर उनको 30 करोड़ रुपए का झटका दे गया। मेरे अनुमान से जैसे कि प्राथमिकी में दिया गया है, मैक्सिमम 30 करोड़ लगभग कुछ ऐसी तरह से बताया गया है। पूरी जानकारी हमें नहीं है। इस केस के आईओ जो हमारे सेतु साहब हैं वही पूरी जानकारी दे सकते हैं। सही सुना आपने, 30,000 या 30 लाख नहीं बल्कि पूरे के पूरे 30 करोड़ रुपए, यानी इतनी रकम जो कई लोग अपनी सारी जिंदगी में नहीं कमा पाते। उतने पैसे तो ये शातिर लेकर फरार हो गया और लोगों को ठगने के लिए इन शातिरों ने इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार का भरोसा। इनके ऊपर बहुत लोग विश्वास करते थे और इनका अच्छा रिस्पेक्ट था। इसके वजह से इनके ऊपर विश्वास करके लोग पैसे देते थे। कुछ ये निकाल, बाहर से भी लोग इनके पास पैसे भेजते थे, ये निकाल करके ये लोगों के घर पहुंचाते थे। बात ऐसे करते करते कुछ ऐसा बाद में फिर प्रकाश में आई कि इतने पैसे भेजे और इतना पैसा घर तक पहुंचा नहीं है। जब बात प्रकाश में आई तो फिर ये घर से फरार हो गए, जिनके उसके बाद फिर कांड दर्ज हुआ। उसके बाद ये फरार, अभी तक फरार थे ही। कब से फरार थे? 1 साल, मैक्सिमम 1 वर्ष से। लोगों के भरोसे को तोड़कर उनकी रकम को साफ करने वाले इन शातिरों ने बिहार के छपरा इलाके के लोगों को चूना लगाया। भरोसे के बल पर उनसे 30 करोड़ की रकम हासिल की और फिर पूरे पैसे के साथ रातों रात फरार हो गए। करीब 1 साल तक कानून को चकमा दिया, मगर कोई गुनाहगार कब तक बच सकता था। पच्चीस नवंबर के रोज गोरखपुर रेलवे पुलिस को एक शातिर की खबर मिलती है, जिसके मुताबिक बिहार के छपरा का रहने वाला धीरज अग्रवाल दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। बीवी के साथ ट्रेन के रास्ते नई मंजिल को तलाश रहे उस शख्स पर करीब 30 करोड़ के गबन का इल्जाम था। लिहाजा पुलिस भी उस शातिर की तलाश में पीछे पीछे ट्रेन में सवार हो जाती है। एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यू दिल्ली से जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन 1:25-24 में एक दंपत्ति जा रहे हैं, जो छपरा में फ्रॉड केस में उन पर मामला दर्ज है। एक सूचना पर उस ट्रेन को अटेंड किया गया तो 2 दंपत्ति मिले, तो उनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि भगवान बाजार थाना छपरा में मामला दर्ज है। गोरखपुर में गिरफ्तारी होने के साथ ही उन शातिर की खबर बिहार पुलिस तक भी पहुंच जाती है। इधर यूपी के गोरखपुर में आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस भी अपने उस गुनाहगार को रुखसत करवाने के लिए गोरखपुर पहुंच गई। छपरा के भगवान बाजार थाना अंतर्गत का ये मामला है। कांड संख्या 626-21 दर्ज है और इनका ये मुख्य अभियुक्त हैं, जिन पे 420-406 का धोखाधड़ी गबन का मामला दर्ज है। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमारे एसएचओ साहब को, अविलंब हमें वहां से एक टीम गठित करके उनके द्वारा भेजा गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आरोपी से जैसे जैसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी क्राइम कुंडली में दर्ज एक एक कारनामे खुलकर सामने आने लगे। पेशे से शहर के डाकघर में एजेंट का काम करने वाला धीरज अग्रवाल
अपने इलाके में काफी भरोसेमंद माना जाता था। लोग अपनी रकम जमा कराने के लिए धीरज को पैसे थमा देते थे, मगर उसकी नीयत में शुरू से खोट छिपा हुआ था। तो भगवान बाजार थाना से संपर्क किया गया तो बताया कि धीरज अग्रवाल नाम के व्यक्ति के खिलाफ वहां फौजदारी में 420 और 406 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज है और 2021 का मामला है। बात साल 2021 की है। आरोपी धीरज को लोग अपनी रकम जमा कराने की नीयत से पैसे सौंप दिया करते थे, मगर धीरज के इरादे उन पैसों को लूटकर फरार होने के थे। इन इरादों पर अमल करते हुए उसने धीरे धीरे पैसे जमा करना शुरू कर दिया। बढ़ते बढ़ते रकम 30 करोड़ तक पहुंच गई। फिर 2021 में ही पैसे लेकर आरोपी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली फरार हो गया। 1 साल से भी ज्यादा वक्त उसने दिल्ली में गुजारा, मगर फिर नए ठिकाने की तलाश में ट्रेन से रवाना होता है और गोरखपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये दोनों दंपत्ति पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करते थे, इनके पति धीरज अग्रवाल, और वहां के स्थानीय लोगों से पैसा कलेक्ट करके उसे जब फर्जी रसीद देते थे। और जब भंडाफोड़ हुआ तो ये दोनों 2021 में ही दिल्ली के लिए चले गए थे। दिल्ली में रहने में परेशानी हुई तो बता रहे थे कि आज हम वापस छपरा जा रहे थे। इसी क्रम में यहाँ रोका गया, जिन्हें छपरा पुलिस को आज दिया जाएगा। 30 करोड़ की रकम के साथ वो शातिर बिहार से दिल्ली तक पहुंचा। 1 साल का वक्त गुजारा, मगर नए ठिकाने की तलाश में रंगे हाथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बिहार के छपरा थाने के रजिस्टर में आज भी उसके जुर्म के कसीदे दर्ज हैं और अब अपने गुनाह के लिए वो शातिर अपनी बीवी के साथ बिहार रवाना किया जा चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा के साथ टीम न्यूज स्टेट।